हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस कंपनी ने फाइनली बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया है। आपका कोविड से लेके अगर देखें तो हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल ही रहा था। कभी कोविड का प्रॉब्लम आ गया, कभी कोई नया टोल गेट का उसका जो पेमेंट है कर नहीं पाया। लेकिन इस क्वार्टर में सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। बीच में माइक्रो फाइनेंस का दिक्कत आ गया तो कंपनी मैनेजमेंट बहुत बुलिश था हर बार में, और वो हमेशा गाइड कर रही थी कि हम लोग बहुत अच्छा बैंक बना रहे हैं, नंबर वन बैंक बना रहे हैं। बट रिजल्ट में उस तरीके से हमको जो ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और मुझे इस बैंक के लिए बहुत ख़राब लगता है क्योंकि गलती बैंक का नहीं है। जो वी वैद्यनाथन है उनका काम करने का तरीका बहुत ही मस्त है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। बट सिचुएशन ऐसा हो गया जैसे माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम आ गया वो हर बैंक के लिए प्रॉब्लम हुआ। तो इसलिए देखिए स्टॉक ने भी उतना परफॉर्म नहीं किया। हंड्रेड्स का हाई टच करने के बाद वापस से 50 तक आया, और 50 से अभी आपको लगभग 83 का लेवल पे देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए बैंक अच्छा काम करने से क्या होता है कि जब भी किसी बैंक में प्रॉब्लम होता है तो वो फेस तो खराब रहेगा ही, लेकिन जब भी इंप्रूवमेंट आएगा तो जो अच्छे बैंक होते हैं उनका इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी आता है और आपको ये स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो अभी इन्होंने जो रिजल्ट जो दिया है, अगर हम देखें तो उनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं इनका देखूँ रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, 11% का है। बट इनका जो लोन डिसबर्समेंट है, जो नया लोन इन्होंने बांटा है, वो लगभग इनका 20-21% के आसपास से ग्रो किया है वाई वाई बेसिस पे भी। और Q1 की बेसिस में मेरे ख्याल से 6% के आसपास ग्रो किया है। तो कंपनी इस चीज़ का गाइड भी कर रही थी कि हम लोग साल दर साल 20-25% से लोन बुक को ग्रो करेंगे। अभी इसको कंपेयर करके अगर देखेंगे आप, फेडरल बैंक से कंपेयर कीजिए या कोटक से कीजिए या एचडीएफसी से कीजिए, वहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ है ही नहीं। अगेन नंबर में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा बट परसेंटेज में बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका जो लोन बुक का साइज़ है बहुत बड़ा हो चुका है। एचडीएफसी बैंक मतलब ऐसा कोई भी जगह शायद अभी नहीं होगा जहाँ पे उस बैंक का ब्रांचेज नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखूँ तो लगभग 1066 ब्रांच हुआ है। वहीं पे एचडीएफसी का आपका 3-4 हज़ार ब्रांचेस के बहुत ज़्यादा है मतलब। तो यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है। अगर जीएनपीए देखें तो 1.69 है और एनपीए 0.53% है। तो ये जो नंबर है जीएनपीए और एनपीए का, ये बैंक ने हमेशा से गाइड किया है कि हम लोग का जीएनपीए 2% से नीचे रहेगा और एनपीए हम लोग का 1% से नीचे रहेगा। तो यहाँ पे नंबर्स अगर देखूँ तो बहुत बेटर है, 1% से बहुत नीचे आपका 0.53 पे चल रहा है। अगेन कासा रेशियो अगर देखें तो कासा रेशियो मेरे ख्याल से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। 51% जो बुक है वो इनका कासा रेशियो का बुक है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीज़ है। क्योंकि अभी के मार्केट में क्या है, देखिए जब भी आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है एफडी में लोग कम होता है, और अभी तो लोगों को मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत मतलब अवेयरनेस फिर भी काफ़ी हो गया है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एफडी में पैसा बहुत कम डाल रहे हैं और ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड या फिर आपका डायरेक्ट आपका ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो 51% का जो काशा बुक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है इसकी फुटिंग को। नेक्स्ट अगर मैं निम देखूँ तो निम भी आपका 5.76% है। एक टाइम पे कंपनी का लगभग 6% हुआ करता था, बट वो ऑफकोर्स थोड़ा जब सिचुएशन अच्छा होता है तो अब रिस्की लोन दे सकते हैं, उस टाइम में था। बट 5.76 भी बहुत अच्छा निम का नंबर है। फिर रिटेल डिपॉजिट अगर देखें जो सिर्फ डिपॉजिट लेती है तो 79% आपका रिटेल से आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। और वहीं पे अगर हम कॉर्पोरेट का देखें तो 20% आपका जो मिल रहा है जो है कॉर्पोरेट, वो भी आपका कोई बहुत बल्क लोन नहीं है। मतलब उसमें ऐसा होता है कि अगर एक आदमी नहीं, किसी एक बड़े कंपनी ने अगर 1000 करोड़ 2000 करोड़ डिपॉजिट कर दिया तो वो एक आदमी अगर पैसे को निकाल ले तो बैंक के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। तो होलसेल लोन बुक भी है, मतलब जो आपका डिपॉजिट बुक है उसको भी कंपनी ने काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। अगर एक आदमी उसमें से निकलता भी है तो बैंक को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अभी जो इस क्वार्टर में कंपनी जो लोन बुक को बांटा है, मतलब जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो लगभग 48,354 करोड़ का है। बहुत अच्छा नंबर है। और यहाँ पे जो मेन अभी जो ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है वो गोल्ड लोन में देखने के लिए मिल रहा है और आपको व्हीकल लोन में देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी इनका तो कॉन कॉल आया नहीं है, कॉन कॉल मेरे ख्याल से फरवरी 2 या 3 तारीख को है। तो कॉन कॉल में हमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा कि कंपनी आगे जाके किस तरीके से गाइड करने वाली है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बैंक का रिजल्ट बहुत अच्छा है और शायद कल के दिन में बैंक आपको अपर सर्किट हिट करते हुए भी नजर आ सकता है। बट अगेन ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर मैं इसका वैल्यूएशन देखूँ तो देखिए इसका वैल्यूएशन आपको देखने मिल रहा है कितना, इसके प्राइस टू बुक में अगर देखूँ तो आपको 1.5 टाइम्स के मिल रहा है। और नॉर्मली ऐसे बैंकों को जो इतना अच्छे स्पीड से ग्रो कर सकते हैं उनको 2 टाइम्स का तो बुक वैल्यू मिलता ही है। तो अभी इनका बुक वैल्यू चल रहा है 54 रुपीज़ का, और अगर मैं इसका दुगना करता हूँ तो आराम से आपको 108 रुपये का देखने मिल सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है 108 का। तो ये प्राइस हमको देखने मिल सकता है। बट अगेन ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। अब कल के दिन में हमें देखते हैं क्या होता है। तो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट। बाकी जितने भी बैंक्स निकल रहे हैं
उनमें से इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है और फ्यूचर का आउटलुक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रोइंग बैंक है, तो अभी जैसे जैसे इंडिया का फ्यूचर आप जाएंगे तो बैंकों का बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ में। तो ऐसे बैंकों को आप साथ पकड़ लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए जो बैंक आपका अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है रिजल्ट बहुत अच्छा है और कल के दिन में हमको समझ में आ ही जाएगा कि मार्केट को ये पसंद आता है कि नहीं। तो देखते हैं, मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो इस बैंक में ही है। अगर ये अच्छा करता है तो ऑफकोर्स मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा और मैं चाहता हूँ कि इस 2026 में एक जो बहुत बड़ा टारगेट है वो अगर इस बार क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छा सा हम लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। बट देखते हैं। तो ये था नेट आपका IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट। आप मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट कैसा लगा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और अगर आपका व्यूज़ मुझसे अलग है तो भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे तो हम सबका नॉलेज एक्सपेंड करेगा।